हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम जेएसएससी टीजीटी पीआरटी से रिलेटेड बात करने के लिए आए हैं और ये बात करेंगे। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट था कि मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है, कैसे मेरिट लिस्ट आएगा, क्या होगा, फिर से डीबी लिस्ट आएगा नहीं आएगा, सीट कितनी वैकेंट है, उस सारे टॉपिक पे बात करेंगे। और साथ ही ये भी कोशिश करेंगे कि ये जो अभी जेएसएससी जो संशोधित नियमावली आने वाली है तो कब तक आने की उम्मीद है, ठीक है। और देखिए कि 12 वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। जेएसएससी जो नियमावली जो हाईकोर्ट के द्वारा जो पुरानी जो नियमावली थी जो बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसको रद्द कर दिया गया है। तो उस आधार पे जो परीक्षाएँ हो गई थी या होने वाली थी, जो वैकेंसी आ गई थी, नोटिफाइड हो गई थी वैकेंसी, उस सभी को रद्द कर दिया गया है, ठीक है। खास के जो जेई वाला जो एग्ज़ाम था, दो बार एग्ज़ाम हो गया। एक बार तो पेपर लीक के कारण पेपर उसका कैंसिल हो गया था, फिर दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ फिर से हो गया था एग्ज़ाम, रिजल्ट आने वाला था उसका, वो फिर से वैकेंसी को नए तरीके से निकाला जाएगा। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है कि आप जब एक बार एग्ज़ाम दे के और फिर से वैकेंसी वापस लिया जाता है, और तो वैसे छात्र से इसका स्थिति पूछिए जो एग्ज़ाम दिए होते हैं, जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया होता है, जो मेहनत किए होते हैं, अब फिर से उनको दोबारा एग्ज़ाम देना कहने के लिए, तो जो नहीं दिए होते हैं उनको कहना आसान होता है कि फिर से हो जाएगा, आप अगर इंटेलिजेंट हैं तो फिर से आप पास कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो छात्र अच्छा एग्ज़ाम होता है गया होता है उनसे आप बात कीजिए, तब आपको उनकी तकलीफ़ का पता चलेगा, उनको कितना तकलीफ़ होता है इस चीज़ से। समय भी तो जा रहा है ना साथ में। तो 2015 सीजीएल की वैकेंसी है जिसका अभी एग्ज़ाम होने वाली थी, वो पता है कि वो 2015 से वैकेंसी आ रही है। 2015 से शुरू हुआ था उसका, अब तब तक सरकार बदल गई लेकिन वैकेंसी पूरा नहीं हुआ है। वो ठीक है, उस पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, ठीक है। पहले देखिए, सबसे पहले इसका मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है, कैसे आएगा, ठीक। तो देखिए, आपको पता है कि 14 फरवरी तक सबको पता है कि वो जो फिर से डीबी का लिस्ट जारी किया गया है वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका पूर्व में डीबी में लिस्ट में नाम था लेकिन किसी कारणवश वो डीबी नहीं करवा पाए थे। तो कुछ भी होगा तो इसके बाद में ही होगा, है ना। 2 तारीख को छात्रों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे बहुत सारे छात्र इकट्ठित हुए, बहुत प्रेशर बनाया गया। उसका एक सुखद परिणाम आने वाला है। वो ये है कि जितनी सीटें वैकेंट है उसको जेएसएससी कैसे पता चले कि जो डीबी पहले हो चुका है, जो डीबी अभी हुआ है। तो आपको पता है कि डीबी 2018 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था और 22 में भी हुआ है डीबी, ठीक है। तो इस पुराना डीबी है तो उसमें जो डीबी जिनका हो चुका है तो उसमें से कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। कुछ ना कुछ तो उसमें से होगा जो कहीं ना कहीं अच्छे, इससे बेहतर कंडीशन में होंगे, कोई बेहतर जॉब मिल गई होगी तो वहाँ पे ज्वाइन कर लिए होंगे, यहाँ पे वो नहीं आएंगे। तो जो ज्वाइन नहीं करेंगे एग्जैक्टली जो डीबी करवा चुके हैं पहले, वो कैसे पता चलेगा, है ना। उसके लिए जेएसएससी प्लान कर रही है। अभी फाइनल नहीं है लेकिन कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि उसको किस आधार पे पता करें कि जो जिनका डीबी हो चुका है क्या उसमें ऐसे लोग हैं कि जो ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर हैं तो कितने लोग हैं, वो पता करना जरूरी है। क्योंकि उसी आधार पे जो रेस्ट सीटें बचेंगी उसके बाद फ्रेश डीबी लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। पीआरटी की जो खाली सीटें हैं अच्छी खासी उसको जोड़कर, ठीक है। तो पता करना जरूरी है कि पहले जो डीबी हो चुका है उसमें कितने छात्र स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उसके लिए जैसे आपने पंचायत सचिवालय में देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस मांगा गया था, तो इसमें भी अभी आपको पता है कि वैसे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में जो स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब स्टेट वाइज में इस लिस्ट बनाने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि उनको भी डिस्ट्रिक्ट चेंज करने का ऑप्शन दिया जाए, उनके मार्क्स, उनके मेरिट के और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, ठीक। तो जेएसएससी संभवतः ये प्लान कर रही है कि जितना डीबी हो चुका है, ठीक, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के आधार पे क्या करें कि सबको जिले का जितना भी पूर्व में डीबी हो चुका है, ठीक, जिस छात्रों का, उसको जिले का प्राथमिकता फिल करने के लिए एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, है ना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है उनका प्रकाशन कर दिया जाए। इससे क्या होगा आप देखिए, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होगा, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा, ठीक। जब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा
तो जेएसएससी को इससे ये पता चल जाएगा कि इस जितना डीबी हो गया है उसमें कितने लोग जो है ज्वाइन करेंगे, यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे उसके आधार पे ये पता लग जाएगा कितने लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। अभी जब ये पता चल जाएगा तो पूर्व में कराया गया डीबी में से कितने लोग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, कितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उसकी भी संख्या का पता चल जाएगा। जब ये तो इसका मतलब कितनी सीटें उससे वैकेंट होगी, है ना, उतनी कितनी सीटें वैकेंट रहने वाली है उस लिस्ट में से ये पता चल जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, उसके बाद जो अभी डीबी हुआ था फाइनली उसमें कितनी सीटें जो 75% कोटा के अगेंस्ट 75% कोटा के अगेंस्ट कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक, वैकेंट हैं। और साथ में पीआरटी की जो कुल कितनी सीटें हैं, पीआरटी जो सीटें वैकेंट हैं, ठीक, ये यहाँ से डीबी जो नहीं मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में जो भाग नहीं लेंगे यहाँ वाली वैकेंट सीटें, फिर ये जो 75% कोटा में जो अभी जो डीबी हुआ है उसमें जो बहुत कम लोग प्रेजेंट हुए हैं उसका जो खाली सीटें बचेंगी पिटिशनर को कंपनसेट करने के बाद, है ना, यहाँ से जो डीबी खाली सीटें बचेंगी वो, और फिर पीआरटी वाली सीटें बचेगी वो, है ना, पीआरटी वाली सीटें बचेगी, उस सबको मिला के एग्जैक्टली कितना सीट वैकेंट पोस्ट हैं वो पता चल जाएगा जेएसएससी को, है ना, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितने वैकेंट पोस्ट हैं। ये मेरिट लिस्ट प्रोविजनल है, ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक, ये ओरिजिनल नहीं है, ये प्रोविजनल है रहेगा। अब जब इतना वैकेंट कितनी वैकेंट सीटें हैं ये जब पता चल जाएगा जेएसएससी को, फिर इसके जितना सीटें यहाँ पे वैकेंट है उसके 1.3 1.4 टाइम्स 1.3 या 4 टाइम्स क्या करेगा वो डीबी के लिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट और रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जो वैकेंट होगी उसके लिए डीबी के लिए कॉल करेगा, किया जाएगा, और उसमें से एग्जैक्टली सीट के जितना सीटें हैं उतना ही सेलेक्ट करके, उतने स्टूडेंट को सेलेक्ट करके फिर एक ये इसका मेरिट लिस्ट और फिर जो इसका मेरिट लिस्ट है दोनों को एक साथ करके ये वाला जो मेरिट लिस्ट आया है जिला वाला, इन लोगों से भी जिले का ये मांग लिया जाएगा, जिले का जो इन लोगों का जो प्राथमिकता है उन लोग को मांग के इकट्ठा फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया जो है, ये सारी प्रक्रिया 15 मार्च तक जो है फिनिश कर लेना है जेएसएससी को। किसी भी हाल में 15 मार्च तक इस सारी प्रक्रिया को फिनिश कर लेना है। तो आई थिंक ये अभी मतलब ये चीज़ें मुझे सूचना प्राप्त मिली है उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि जेएसएससी ऐसे प्लान कर रही है। एग्जैक्टली इसमें हो सकता है कि टाइम के साथ कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन यही जेएसएससी पता करना चाह रही है कि जो डीबी पुराना हो चुका है उसमें से पता करने का यही सही तरीका है कि कितने लोग ज्वाइन करेंगे। उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जैसे पंचायत सचिव वालों के लिए किया गया, उसी तरह से उधर भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांग लिया जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि कितने लोग नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। तो वहाँ से जो सीटें बचेंगी वो अभी जो डीबी हुआ है उसमें जो एब्सेंट वाला जो सीट है वो उसमें से उसको जो पेटिशनर हैं उसको समायोजन करने के पश्चात कितनी सीटें वहाँ पे बच रही है, उसके बाद जो पीआरटी की सीटें जो है पीआरटी कितने लोग ज्वाइन करेंगे पीआरटी वाले, उसको उसके पश्चात जो सीटें बचेंगी उसको 75% वाले मेरिट लिस्ट भरा जाना है। सबको ऐड करके किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितनी सीटें बची हुई है उसी के अकॉर्डिंगली डीबी के लिए कॉल करके फिर वहाँ से पता चल जाएगा। फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और वो सब कुछ फिनिश हो जाना है आपको कब तक, 15 मार्च से पहले। ये आई थिंक समझ में आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये जेएसएससी टीजीटी पीआरटी के रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं जो नियोजन नीति यानी जो संशोधित नियमावली है। आप लोग को सबको लगभग पता चल ही गया होगा कि जो हाई कोर्ट में जो 2 आधार पे जो उसको रद्द कर दिया गया था, पहला 10th और 12th वाला कंडीशन था, दूसरा लैंग्वेज वाला कंडीशन था। ठीक, तो अब 10th 12th वाला कंडीशन हटा लिया जाएगा संभवतः गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा, और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये तीनों को लैंग्वेज वाले लिस्ट में ऐड किया जाएगा।
ठीक, तो ये देखिए अब उस आधार पे वैकेंसी आएगी। जब तो अब वह नियमावली चेंज होना है तो ये समझिए कि इतना जल्दी नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका होगा। आपको पता है कि किसी भी गवर्नमेंट का काम करने का तरीका कैसे होता है, इतनी जल्दी सारी चीज़ें नहीं होगी। अगर फरवरी के अंत तक भी नियमावली बन के आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मार्च में नियमावली फाइनल होगा, उसके बाद उसी आधार पे फिर से वैकेंसी आएगा और फिर से जो पहले लोग फिलअप कर चुके हैं वैकेंसी, उनको भी फिलअप करना होगा, लेकिन उनको पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक, वैसे छात्र जो इस कंडीशन के कारण 10-12 वाले कंडीशन के कारण जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए होंगे, उनको फॉर्म फिलअप करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और उनको जो पहले कर चुके हैं फिलअप तो उनको भी करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि लैंग्वेज का ऑप्शन है, 3 लैंग्वेज जुड़ेगा, तो सबको हो सकता है कि कुछ छात्रों को अपना लैंग्वेज का ऑप्शन चेंज करना हो, लेकिन उनको पेमेंट फिर से नहीं करना होगा, है ना। पेमेंट उनको जो फ्रेश भरेंगे, जो फ्रेश फॉर्म फिलअप करेंगे, पेमेंट सिर्फ उन्हीं को देना होगा। और कट ऑफ डेट जो है, बहुत सारे छात्रों के मन में यह है कि उम्र तिथि की गणना जो है कब से की जाएगी, है ना। आप ये देखिए कि उम्र तिथि की गणना जो है पूर्व में 2015 से की गई थी। तो एक तो अपर एज का लिमिट जो है वो तो यहीं से होगा, उसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपर लिमिट जो है यही 2015 से काउंट किया जाएगा। ठीक, हाँ, लोअर लिमिट जो है इसका हो सकता है कि 2000 जो वैकेंसी आएगी 2023 से इसका लोअर लिमिट काउंट किया जाए। तो वैसे छात्र को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो इसलिए परेशान होना है कि फिर से वैकेंसी आएगी तो 2023 ही काउंट किया जाएगा। नहीं, 2015 भी अपर एज लिमिट का जो डेट है 1 अगस्त 2015 रखा जाएगा, और लोअर का जो डेट है वो 2023 वैकेंसी आने का जो है उसके हिसाब से 2023 एक कट ऑफ डेट रखा जाएगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सभी को फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। और वैसे छात्र जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे 10-12 वाले कंडीशन के कारण, उनको भी फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। और इस संबंध में कोई और जानकारी अगर मेरे पास आती है, मैं ज़रूर आकर आप लोगों को कन्वे करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।